राम 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 नारायण नारायण आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामग्नि नक्षत्राणामहं शशि। 21वां श्लोक। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। इन विभूतियों में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। षष्ठी का प्रयोग निर्धारण अर्थात मुख्यता के अर्थ में भी होता है और संबंध के अर्थ में भी। जहाँ निर्धारण में षष्ठी होती है वहाँ हिंदी की मैं विभक्ति का प्रयोग होता है और जहाँ संबंध में षष्ठी होती है वहाँ हिंदी की का की विभक्तियों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ इस श्लोक के पूर्वार्ध में निर्धारण के अर्थ में और उत्तरार्ध में संबंध के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। व्याख्या। आदित्यानाम अहम विष्णु। अदिति के दाता, मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य हैं। भगवान ने ही वामन रूप से अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान रूप से लिया और उसे अदिति के पुत्रों देवताओं को दे दिया। 12 महीनों में जो 12 आदित्य होते हैं उनमें कार्तिक मास के सूर्य का नाम भी विष्णु है। ज्योतिषाम रविरंशुमान। चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। मरीचिर मरुताम अस्मि। सत्व, ज्योति, आदित्य, हरित आदि नामों वाले जो 49 मरुत हैं उनका मुख्य तेज मैं हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा दिति के गर्भ के 7 टुकड़े करने पर और उन 7 के फिर 7 टुकड़े करने पर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत 1 से 49 हो गए। नक्षत्राणाम अहम शशि। अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सब का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। इन विभूतियों में जो विशेषता महत्ता है वह वास्तव में भगवान की है। इस प्रकरण में जिन विभूतियों का वर्णन आया है उनको भगवान ने विभूति रूप से ही कहा है, अवतार रूप से नहीं। जैसे अदिति के पुत्रों में वामन मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, वृष्णिवंशियों में वासुदेव कृष्ण और पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं हूँ। कारण कि यहाँ प्रसंग विभूतियों का है।